नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर निकाय चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी रामनगर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मां गर्जिया से बीजेपी प्रत्याशी के विजय होने का मांगा आशीर्वाद। रानी पोखरी में ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रशासन सख्त। दोपहिया वाहन पर नकले एसपी और सीओ नुक्कड़ सभा और बाइक रैली से फैलाई जागरूकता। नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल में पर्यटकों का आगमन जारी। अधिकांश लोगों ने किए धार्मिक स्थलों के दर्शन। 2025 के मंगलमय होने की कामना। रुद्रपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से किया फायर। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। और फिरान कलियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 3.5 किलो अवैध गांजा बरामद। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव वर्ष में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। देखिए, नव वर्ष पर सीएम धामी से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की और मंत्री गणेश जोशी सहित विधायकों, अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को नववर्ष की बधाई दी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है और सभी के लिए मंगलमय जीवन की प्रार्थना भी की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा कि सभी के लिए मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। नववर्ष पर हमने नए संकल्प के साथ बढ़ना है। प्रदेशवासियों के योगदान से उत्तराखंड को बनाया जाएगा देश का अग्रणी राज्य। सीएम ने की सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं आज बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रामनगर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मां गर्जिया से बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी के विजय होने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी ने नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका में कमल खिलने जा रहा है। स्वाभाविक है, देवभूमि में धर्म की स्थापना, धर्म का उच्च पद किस प्रकार बना रहे, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। और प्रयास केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए, ये प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए और ये प्रयास जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। ये प्रयास राजनीति में होना चाहिए कि किस प्रकार से धर्म की जीत हो। तो वहीं पिक्चर पैलेस से लैंडहौर जाने वाले मार्ग पर बिजली का पोल गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई नगरी गुजर नहीं रहा था। व्यस्त रहने वाले इस मार्ग पर अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन जब एक टेम्पो ट्रेवल्स का हुए टेलीफोन और जियो फाइबर की लाइन पर फंसा तो एमडीडीए द्वारा लगाए गए 2 भारी भरकम फैंसी पोल सड़क पर गिर गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। स्थानीय युवकों और पुलिस ने किसी तरह पोल को किनारे कर मार्ग को आवागमन के लिए खोला, लेकिन यहां से कोई वाहन या व्यक्ति गुजर रहा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय दुकानदार सफीक अहमद ने बताया कि टेम्पो ट्रेवल्स की छत का हुक तार पर फंस गया, जिससे एक के बाद एक 2 पोल सड़क पर गिर गए। यदि इस दौरान यहां से कोई गुजर रहा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर एक टेम्पो ट्रेवल गुजरा है, जिसके पीछे वाले हुक में एक मोटी फाइबर जो बहुत डाउन थी वो घिसटती हुई चली गई, उसके अंदर फंस गई थी। उससे ये एमडीडी के जो खंभे लगाए हुए हैं ये दोनों गिरे हैं और यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक धूप सेकती है इस टाइम पे, और वो यहाँ कोई नहीं था। बहुत बाल यहाँ हादसा होने से बच गया है और ये लोग जो तार यहाँ पर हैं ये किसी भी चीज का ध्यान नहीं दिया जाता। तो चलिए आगे रुक करते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम बंसल ने समीक्षा बैठक की है। देखिए, डीएम सविन बंसल ने समीक्षा बैठक की, जहां
धारा 166, 167, 154 और 157 के वादों की स्थिति की समीक्षा की, डीएम के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और साथ ही साथ धारा वादों के निस्तारण में गंभीरता दिखाए अधिकारी। ये बातें उन्होंने कही। तहसीलों में लंबित मामलों का शीघ्र करे समाधान, ये बातें जो है उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कही और 1 महीने के भीतर वादों को पूरा किया जाए। अतिरिक्त कार्यों का कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी कोर्ट में समय देकर भू कानून संबंधी वादों को निस्तारण करे, वादों पर प्रभावी रूप से तामली कर कार्रवाई भी करे। तो देखिए, डीएम समीन बंसल ने यहां पर समीक्षा बैठक की है और इन धाराओं के तहत स्थिति की समीक्षा की है और डीएम के अधिकारियों को यहां कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि धारावादों के निस्तारण में गंभीरता भी दिखाए अधिकारी और तहसीलों में लंबित जो मामले हैं उसे शीघ्र यानी तुरंत उसका समाधान करे। प्रति सप्ताह वादों के निस्तारण की अध्ययनता रिपोर्ट प्रस्तुत भी करे, यानी जो भी रिपोर्ट है वो पेश करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में पुलिस ने फिर से कमर कस ली है। नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करने के साथ पुलिस अब लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करने लगी है। इसी कड़ी में एसपी देहात जया बलूनी और सीओ संदीप नेगी के नेतृत्व में रानी पोखरी थाना पुलिस ने क्षेत्र में जन जागरूकता बाइक रैली निकाली। रैली में एसपी देहात और सीओ खुद 2 पहिया वाहन पर सवार हुए। एसपी ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को सूखे नशे के दुष्परिणामों से जानकारी देकर जागरूक किया और पुलिस कर्मियों को जीवन में कभी भी सूखे नशे का सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया। एसपी ने बताया कि इस साल मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि के लक्ष्य को साकार करने के लिए आखिरी साल है, इसलिए पुलिस सूखे नशे को उसके जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पूरे प्रदेश में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसमें ही जनपद देहरादून पुलिस द्वारा आज यहाँ पर रानी पोखरी में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है नववर्ष के अवसर पर। और क्योंकि हम नववर्ष में हमेशा ही कोई ना कोई नई प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज यहाँ के सभी नागरिक ये प्रतिज्ञा करें जो भी इस रैली में शामिल हैं कि वो कभी भी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने समाज को, अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि वो नशे के विरुद्ध अभियान में हमारे साथ शामिल हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का आगमन जारी है। साल के पहले दिन अधिकांश लोगों ने धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। आज सुबह से ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने मां नैना देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और 2025 के मंगलमय होने की कामना की। वहीं नैनीताल के सुहाने मौसम में पर्यटक और आसपास के क्षेत्र के लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। दिन में खिली चटक धूप में लोगों ने मौसम का पूरा आनंद लिया। स्कूलों की छुट्टियां होने के चलते नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटकों के बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचने से व्यापारियों और होटल संचालकों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट का एक बाइक, 2 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में करीब 1 किलोग्राम स्मैक बरामद की। बदमाश की पहचान रिफाकत के रूप में हुई है। बदमाश पर यूपी और उत्तराखंड में 16 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। शातिर माफिया पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बदमाश नाम बदलकर अपराध करने में माहिर था। एसएसपी ने सख्त लहजे में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में ड्रग माफिया अगर पैर पसारने की कोशिश करेंगे तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। अब तक 10 हमलावरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। महोदय के उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस के द्वारा आज प्रातः एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि रिफाकत नाम का एक वांछित अभियुक्त था पुलभट्टा थाना क्षेत्र का, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा इसकी तलाश बहुत दिनों से की जा रही थी
और यह बरेली का रहने वाला था। इस पर लगभग 17 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, बलवा, एनडीपीएस के मुकदमे हैं और यह बरेली के थाने का एचएस भी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और लगभग 1 किलो स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ के लगभग है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के साथ सेवा प्रदान कर रहा निर्मल आश्रम अस्पताल आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 34 वर्षों से अस्पताल महंत बाबा राम सिंह जी महाराज की प्रेरणा एवं संत जोत सिंह जी महाराज के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप सत एवं निरंतर मानवता की सेवा में तत्पर है। गत वर्षों में 33 लाख मरीज ओपीडी में और 2,50,000 मरीज आईपीडी में चिकित्सा से लाभान्वित हो चुके हैं। अस्पताल में सभी वार्डों के हर बेड पर ऑक्सीजन एवं सेंक्शन की सुविधा सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन द्वारा उपलब्ध है। निर्मल अस्पताल 120 बेड तक मरीजों को भर्ती करने की क्षमता रखता है। विभिन्न चिकित्सा विशेषताओं, आधुनिक उपकरणों एवं मूलभूत सेवाओं युक्त निरंतर सेवा देने वाला अस्पताल, जिसमें एक ही छत के नीचे उचित दरों पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल के द्वारा निम्नलिखित सेवाओं को रियायती दरों पर जनमानस को प्रदान किया जाता है। साधु संत व गरीब मरीजों की निशुल्क पर्ची बनती है। जन औषधि डिस्पेंसरी में सभी रोगियों को जन औषधियां निशुल्क वितरण की जाती है। सर्जिकल आइटम्स पर 30% से 50% तक, अन्य सभी दवाइयों पर अधिकतम छूट मेडिकल स्टोर पर प्रदान की जाती है। मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, नाक, कान और गला भी सभी चिकित्साएं एक छत के नीचे ही उपलब्ध हैं। निजी अस्पताल में मरीजों को 50 रुपए में परामर्श देने वाला एक अस्पताल। अति विशेष सुविधाएं जैसे कि मूत्र संबंधी, गुर्दा संबंधी मात्र 50 रुपए के शुल्क में एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। पर्ची 3 दिन के लिए मान्य। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, रक्त, डेंगू इत्यादि से संबंधित सेवाएं बाजार से अनुमानित 40% से कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। इमरजेंसी, लैब, एक्सरे, सीटी स्कैन, मेडिकल स्टोर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एम्बुलेंस सेवाएं पूरे साल भर निरंतर 24 घंटे उपलब्ध हैं। आधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर सेवाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। फिजियोथेरेपी, टीएमटी, स्पीच थेरेपी, एमसीवी, नसों की जांच सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है। लेप्रोस्कोपी, सर्जरी सेवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। जच्चा बच्चा वार्ड में एडवांस नियोनेटल हाई वॉल्यूम वेंटिलेटर की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल में 25 विशेषज्ञ डॉक्टर, 3 उच्च विशेषज्ञ डॉक्टर, 9 आपातकालीन डॉक्टर उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, त्वचा विशेषज्ञ, मानसिक विशेषज्ञ के डॉक्टर विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पर ओपीडी में उपलब्ध रहते हैं। मरीज निम्न दिनों में डॉक्टर से ले सकते हैं परामर्श। डॉक्टर नमन चंद्रा, सुपर विशेषज्ञ किडनी रोग प्रतिदिन। डॉक्टर अश्विनी कुमार कंडारी, सुपर विशेषज्ञ मूत्र रोग प्रतिदिन। डॉक्टर अनुराग रावल, एमडी, डीएनबी विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी प्रत्येक वीरवार और शनिवार समय 4 से 6 बजे। डॉक्टर मोहम्मद शोएब,
विशेषज्ञ कार्डियो वेस्कुलर सर्जन प्रतिदिन 6:30 से 7 बजे तक। डॉक्टर A.K. सिंह विशेषज्ञ न्यूरोलॉजी प्रत्येक सोमवार रात 11 से दोपहर 2 बजे तक। डॉक्टर ज्योति गौतम विशेषज्ञ न्यूरोलॉजी प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार 5:30 से 7 बजे तक। डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह विशेषज्ञ पेन क्लिनिक सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 से 4 बजे। डॉक्टर दीपक पुरोहित विशेषज्ञ गैस्ट्रो फिजिशियन प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 बजे से 9 बजे। डॉक्टर शुभम शर्मा विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जरी प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे। डॉक्टर सोना कक्कड़ विशेषज्ञ मानसिक रोग सोमवार और बुधवार प्राप्त 10 से दोपहर 12 बजे। डॉक्टर संदीप चौधरी विशेषज्ञ मानसिक रोग वीरवार और शुक्रवार प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे। डॉक्टर ऋषभ चौहान विशेषज्ञ त्वचा रोग दोपहर 12 से 2 बजे। डॉक्टर अंजलि यादव विशेषज्ञ त्वचा रोग प्रतिदिन 4:30 से 5:30 बजे। डॉक्टर सौरभ बंसल विशेषज्ञ कैंसर रोग प्रतिदिन 5:30 से 6 बजे। निर्मल आश्रम अस्पताल माया कुंड ऋषिकेश। संपर्क सूत्र 01352430 2439551555 8077763702। संपर्क सूत्र 0135243094 2439551555 8077763702। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरान कलेर पुलिस ने एक युवक से 3.5 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्ति की चेकिंग लगातार की जा रही है। इस बीच मुखबिर ने सूचना दी है कि एक संदिग्ध व्यक्ति इमली खेड़ा मार्ग पर कॉलोनी में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम के साथ कॉलोनी के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसका नाम जाकिर है और वो मुकरबुर में रहता है और आरोपी के पास मिले पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 3.5 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल की हवा खा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम समीम बंसल ने किया लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम कक्ष और पंस्थापन का निरीक्षण, जहां पर लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम और शिकायतों की स्थिति का अवलोकन किया है। कलेक्टर आने वाले फरियादों की शिकायत का किया अंकन, जहां पर मार्क किए गए विभाग पटल को ऑनलाइन और ऑफलाइन हस्तांतरित किया जाए। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम कक्ष और पंचायतीन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा है कि मार्क किए गए विभाग पटल को ऑनलाइन और ऑफलाइन हस्तांतरित किया जाए। जिलाधिकारी लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम पर अत्यंत होने लगे हैं पत्र, जहां पर अब एक क्लिक पर शिकायतों का स्टेटस जो है वो प्राप्त हो सकता है और सिस्टम के स्थापित होने की फरियादियों को जिससे भटकना नहीं पड़ेगा। धनौरी में आज मौसम के बदलाव के चलते दिन भर आकाश में बादल छाए रहे, जिससे सूर्योदय के दर्शन नहीं हुए। साथ ही सर्द हवाएं चलने से लोगों को भी और दिनों की अपेक्षा सर्दी का अनुभव अधिक हुआ। तापमान में भी गिरावट देखी गई। शाम ढलते ही क्षेत्रीय ग्रामीणों में बाजार से अपने घरों को रुख किया। दिन भर सर्द हवाएं चलती रहीं। सुबह से ही आसमान से काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। सूर्योदय का भी आसमान में बादल के बीच लुका छिपी का खेल जो है वो चल रहा था। मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों का दिनचर्या भी प्रभावित रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको सीधे लेकर चलते हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी, जहां पर गंगा स्नान किया जा रहा है। गंगा आरती का सीधा प्रसारण आपको दिखाते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी